ब्रोकर बोले खास पेश के सवारी जिसमें तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स को खंगाल करने के बाद 3-4 शेयरों पे हम बातचीत करते हैं और हर्ष हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं इस वक्त तमाम शेयरों को लेकर के। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी आईटीसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहली कंपनी आईटीसी की अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो न्यूमरा की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 540 रुपये प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया गया है। इनका सबसे पहले इन्होंने जो कवर करने की कोशिश करी है सिगरेट सेगमेंट की, लेकिन उससे पहले इन्होंने कहा कि नतीजे जो है तिमाही आधार पर इनलाइन रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि जो सिगरेट सेगमेंट है यहाँ पर हल्की सी स्लाइडली सी बढ़ोतरी है, लेकिन यहाँ पर जो दबाव है मार्जिन पे वो यहाँ पर तंबाकू के जो बढ़ते प्राइसेस हैं उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एफएमसीजी जो बिजनेस है वो उसने भी ठीक ठाक स्थिति दिखाई है, लेकिन यहाँ पर भी जो मार्जिन्स हैं वो साफ तौर पे आने वाले दिनों में और दबाव दिखा सकते हैं यहाँ पर, और अभी भी करीब 65 बेसिस पॉइंट जो है वो स्थिति जो है घटती हुई दिखी है। पेपर बोर्ड बिजनेस पिछले क्वार्टर में भी कंसर्न था, अभी भी जो कंसर्न है वो बना हुआ है यहाँ पे पेपर बोर्ड का, और उन्होंने कहा कि ये जो है Q3 और Q4 में बेहतर स्थिति आगे जो है देखने को मिल सकती है। एग्री बिजनेस में जो है यहाँ पर हाई बेस बना हुआ है, उसका असर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर आपको पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी से बचना है तो स्टॉक को जरूर ले सकते हैं। हाँ ये बात है। 540 तक के टारगेट। रचित सर आप आरटीसी बोल रहे थे, आप बताइए क्या सहमत हैं न्यूमरा की इस रिपोर्ट से? सर नमूरा बोल रहा है चट भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे ताए का। मतलब नेगेटिविटी सारी जगह बोलती है, अगर टूटेगा तो बोल देंगे कि नेगेटिव बोला था। बट सर 540 के टारगेट बहुत इजीली अचीव होते हुए दिख सकते हैं इन टाइम टू कम। डेफिनेटली मैं इस रिपोर्ट के साथ ही जाना चाहूंगा। ठीक, तो यहाँ पर और ये जो एफएमसीजी के लिए इतना नेगेटिव बोल रहे हैं ना सर, एफएमसीजी एक्चुअली नेगेटिव है नहीं, और हर्ष ने क्योंकि डेटा पढ़ा है तो वो भी शायद हो सकता है इस पर थोड़ा सा अग्री करे। एफएमसीजी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो एफएमसीजी पे पॉजिटिव यहाँ पर व्यू लेने की सलाह यहाँ पर रचित सर की तरफ से आती हुई, और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? जी बंधन बैंक की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और सीएलएससी की रिपोर्ट है। होल्ड की सलाह दी और यहाँ के टारगेट जो है उन्होंने घटा दिया, घटा के 190 रुपये प्रति शेयर के भाव कर दिए यहाँ पे। सबसे पहले नेट इंटरेस्ट इनकम और प्री प्रोविजनिंग जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसकी बात की। उन्होंने कहा ये दोनों जो पैरामीटर हैं एकदम कमजोर रहते हुए दिखे यहाँ पे। क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है यहाँ पर। माइक्रो फाइनेंस बुक जो है वो लगातार घट रही है यहाँ पर, और लेकिन ये ज़रूर है कि जो गिरावट है जो इसकी स्पीड है वो थोड़ी धीमी होती हुई दिखी है यहाँ पर। अब इनका ये कहना है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो अब आगे जो है आने वाले दिनों में थोड़ा सा यहाँ पे जो है स्थिति पहले से बेहतर होती हुई दिखेगी, लेकिन जो पूरी तरीके से जो संभावना है रिकवरी की वो वित्त वर्ष 2027 से शुरू होती हुई दिख सकती है। ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है। बंधन बैंक पे अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, और फिर से एक बार जो है बंधन बैंक की बारी जो है वो प्रदीप सर के कंधों पर आ गई है। प्रदीप सर आप बताइए, हालांकि आपकी टिप्पणी हम सुन चुके हैं, सीएलएसए 190 तक के टारगेट दे रहा है, आप सहमत हैं सीएलएसए से? यार वो एक डायलॉग है ना, मेरा करण अर्जुन आएंगे, लेकिन कब आएंगे वो पता नहीं। आप देखिए बंधन बैंक कैसा बैंक है, इतना मार्केट में बुल रन हो गया, इंडिया में इतना स्टॉक चल गया, बंधन बैंक नहीं चला। और कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूँ 190 आपको आते हुए भी दिखेंगे, 185 190, लेकिन अब 190 आएगा, इस वजह से आपको फ्रेश बाई नहीं करना। जो फंसे हुए हैं उनके लिए मैं बोलूंगा उछाल में एग्जिट करने का ही प्लान सोचिए, क्योंकि जो कंपनी आईपीओ लेके आया था, आईपीओ आने के बाद का जो टॉप था वहां से आज भी 80% नीचे आप देखेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक सारे ऊपर है, और एक बैंक इसमें क्या हो गया ऐसा कि आज तक ऊपर आ नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। रिसेंटली मैनेजमेंट भी बदला है, सो कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूँ 190 पॉसिबल होगा, 185 190, लेकिन किसी को फ्रेश बाई नहीं करना, उछाल में एग्जिट करने का प्लान सोचिए। और सर आप बोल रहे थे कि आईटीसी का 520 का टारगेट रचित जी ने तो एग्री किया। मुझे लगता है कि 550 के साथ 600 भी टारगेट आना चाहिए, क्योंकि जिनको सिगरेट का नशा है ना सर, वो आप कितना भी प्राइस ऊपर कर दो, मार्जिन 1-2 क्वार्टर सर थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन फिर से ये ओवर द टाइम सही हो जाएगा। आप रजित जी से ही पूछ लीजिए, क्योंकि वो आई थिंक उनके ऊपर मास्टरी ज्यादा रखता है। प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाला, आईटीसी के साथ बने रहिए बिल्कुल। आपका किस पे मास्टरी है? पराग मिल्क पे है, उसके बारे में बात करें आपसे। लिकर से रचित जी से पूछ लीजिए, आईटीसी रचित जी से पूछ लीजिए, और प्रदीप जी से डिस्कस करें पराग मिल्क फूड के बारे में। बताइए सर, ये रचित सर आपके खिलाफ साजिश हो रही है। मैं क्या बोल रहा था आपको? मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ आपको, बड़ा भाई सीधा शरीफ, बट बेचारा बोलता है इसलिए पिट जाता है। छोटा भाई रात को बैठ के विमेंस क्रिकेट देखता है, क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, इसके बावजूद कभी कोई रूलिंग नहीं होती। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ सर, मेरी कुछ हालात ही ऐसे बन चुके हैं कि बदनामी के साथ मेरा नाम अपने आप जुड़ ही जाता है। क्या ही बोला जाए।
सर आप एक काम कीजिए, इस बार दिल्ली जब मैं आऊंगा ना, पहले रचित जी को भी बुला लीजिए, तो आप लोग डिस्कस करना यूनाइटेड स्पिरिट को, एडीबीएल को लेके। मैं पीछे पीछे बीकाजी फूड लेके आ रहा हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे चलिए, इस बीच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का आपने शायद कॉल दी थी प्रदीप सर पिछले हफ्ते, लास्ट वीक मुझे बताया जा रहा है, और अभी टारगेट हिट हो गया है उसका। तो अभी बाबूजी ने मुझे जानकारी दी, स्क्रीन पर दिखा दीजिए इसका संभव हो तो। हालांकि 29 हो गए हैं, शानदार रैली, 149-150 टारगेट था, वो हिट होता हुआ। तो ये जो है कॉल्स जो है यहाँ पर शानदार तरीके से। चेन्नई पेट्रो ने एक धुआंधार रफ्तार पकड़ी थी, चेन्नई पेट्रो ने अभी 945 के आसपास का भी हाई लगा दिया है। तो ये अपने लक्ष्य के काफ़ी नज़दीक चेन्नई पेट्रो भी पहुँचता हुआ, 952 का टारगेट दिया गया था और 945 का हाई लग चुका है। तो ये भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए हर्ष के पास चलते हैं अगली कंपनी के लिए। हर्ष बताइए जी, कैनरा बैंक की बात कर लेते हैं, अगली कंपनी है यहाँ पर। और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, अंडरवेट की सलाह, 115 रुपये प्रति शेयर के भाव का टारगेट दिया गया है। इन्होंने कहा नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन इसके पीछे की वजह जो है यहाँ पे इनकम टैक्स का रिफंड आता हुआ दिखा है, वो उससे काफ़ी फायदा मिला यहाँ पे। अगर कोर प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए यहाँ पर, तो वो भी अनुमान से जो है करीब 17% नीचे देखने को मिला है यहाँ पर। और ओवरऑल अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो उम्मीद से बेहतर है यहाँ पे। अदर इनकम में बढ़ोतरी होती हुई दिखी है यहाँ पे। क्रेडिट कॉस्ट जो है यहाँ पर, ये मान रहे हैं कि जो उम्मीद की जा रही थी उससे बेहतर है यहाँ पे, लेकिन जो स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजंस हैं वो बढ़ते हुए दिखे हैं ये। और जो अंडरलाइंग प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर भी दबाव देखने को आगे वाले क्वार्टर्स में भी मिल सकता है। क्या चला है लेकिन ये काउंटर, इसको देख के दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इस पर हमने बहुत मतलब जो है छोटे स्तर से जो है बातचीत की। रचित सर क्या कहेंगे सर? शानदार नतीजे भी रहे, और अब जो है हालांकि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट से आप सहमत हैं या और ऊपर के टारगेट देख रहे हैं, क्योंकि एक रैली तो आ चुकी है इसमें। सर देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि एक रैली आ चुकी है, और बीच में हमने कहा भी था कि कहीं भी आपको 132, 34, 36 लेवल्स मिले, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करें। बट सर जैसा कि मैंने बताया था, चार्ट बदल जाते हैं कई कबार, तो एक अपसाइड की हमने बात करी थी, और वो अपसाइड आपको 126 लेवल से देखने को मिल भी गया। अब देखिए, इसमें दो बातें हैं सर। अगर आपने इसको एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लिया था ना, तो 138 के आसपास आप अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली का जो लेवल है, वो लेवल ऐसा नहीं कि आपको कभी भी आता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है, क्योंकि हमने बैंकिंग इंडेक्स की भी आपसे बात करी, पीएसयू का रनअप बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है, प्रॉफिट टेकिंग आती है तो वो लेवल्स आ भी सकते हैं। मगर अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म में ले रखा है, तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा, 20-25% पोजीशन डिप्लॉय करिएगा। अगर लोअर लेवल मिलेगा तो वापस खरीद लेंगे, क्योंकि अभी भी इसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, इस बीच ये बात निकल के आती हुई, तिलक नगर में भी रैली बनी हुई है, 550 का हाई लगा के आया है। ये सारे लिकर शेयर जो है झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए हमने थंब भी दिया है अपने जो 11:30 बजे शो का। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए अगले लास्ट काउंटर के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, मनापुरम फाइनेंस की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर सीएलएससी की रिपोर्ट है, होल्ड की सलाह, 290 रुपये प्रति शेयर के भाव का यहाँ पे लक्ष्य दिया गया है। अब इनका सबसे पहले यहाँ पे ये कहना है कि Q2 के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो अनुमान लेके चल रही थी ये ब्रोकरेज जो है, उससे करीब करीब 12 से 11% कम है यहाँ पर, क्योंकि इसके पीछे की क्रेडिट कॉस्ट जो है वो बड़ी वजह है यहाँ पर जो बढ़ती हुई दिखी। इनकी जो सब्सिडरी है आशीर्वाद, लगातार ये दूसरा क्वार्टर है जब लॉस मेकिंग बनी हुई है यहाँ पे। गोल्ड लोन को लेकर यहाँ पे जो है कंपनी एक अच्छा बिजनेस करती हुई दिखी है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक बढ़त बनाता हुआ दिखा था गोल्ड यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि गोल्ड लोन यील्ड जो है अब मुथूट से सिर्फ 1% के, जो उसके से 1% के आसपास रह गई है यहाँ पे। ओवरऑल इनको लगता है कि जो स्थिति गोल्ड के हिसाब से देखने को मिल रही है आने वाले दिनों में, वो थोड़ा सा एक टेंशन बढ़ा सकती है। ठीक, क्या टिप्पणी रहेगी मनापुरम फाइनेंस को लेकर के? सर 290 तक के टारगेट है, हालांकि बहुत ज़्यादा दूरी तो नहीं है, होल्ड करने की सलाह दी है यहाँ पर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी प्रदीप सर? बिल्कुल सर, होल्ड करने का सलाह होगा। चार्ट में अभी भी पॉजिटिविटी कंटिन्यू है, और मुझे लगता है कि छोटा सा एक डीप आपको मिल भी सकता है 252-250 तक, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओवरऑल जो प्राइमरी ट्रेंड है पॉजिटिव है, जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, आपको बहुत जल्दी ये 295-300 के ऊपर आते हुए दिखाई देंगे।